जिंदगी में कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि टूटी हुई चीजें जुड़ तो जाती हैं, मगर वो आवाज हमेशा याद रहती है। सब्र के पुलों पर चलने वाले हमेशा मंजिल पा लेते हैं। जिंदगी की असल खूबसूरती छोटी खुशियों में छुपी होती है, उन्हें तलाश करना सीखो। धूप के बाद छांव और गम के बाद खुशी का आना जिंदगी का दस्तूर है। खुद को वो मकाम दो जहां तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना हो। खामोशी वो राज है जो दिल के दर्द को दूसरों से छुपा लेता है। जो लोग तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे के आंसू नहीं देख सकते, उन्हें तुम्हारे दुख की हकीकत नहीं मालूम। मोहब्बत वो तोहफा है जो देने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जिंदगी की असल खूबसूरती दूसरों को खुश देखने में छुपी है। जो दिल तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता, वो तुम्हारी खुशी का भी हक नहीं रखता। जब इंसान खुद से मुखातिब होने लगता है तो दूसरों से खामोशी इख्तियार कर लेता है। जब दर्द हद से बढ़ जाए तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को तो बहुत कुछ होना, मगर खामोश रहना। सब्र दरअसल ये है कि जो तकलीफ आपको पहुंचे आप उस पर अहजारी ना करो। किसी ने अल्लामा साहब से पूछा, मेरा दिल तो बहुत छोटा है और दुनिया का गम बहुत बड़ा है, इसे मैं अपने दिल में कैसे समा सकता हूं? तो अल्लामा साहब ने कहा, तुम्हारी आंखें भी तो बहुत छोटी हैं, वो तो सारी दुनिया संभाल लेती हैं। आपके सामने दुश्मन और एक बेवकूफ दोस्त का हाथ हो तो आपके लिए बेहतर है कि आप दुश्मन का हाथ थाम लो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये जिंदगी। तुम जितना खामोश रहोगे उतना ज्यादा सुनने के काबिल हो जाओगे। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ तो बर्दाश्त किया होता है। जब एहसास खामोश हो जाए तो ज़मीर मर जाता है, और ये वो वफात है जिसकी खबर नहीं होती। बाज़ तकलीफों और परेशानियों में इंसान के लिए खैर छुपी होती है। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि सोहबत में बड़ा असर होता है। जब आप खामोश होते हैं तो दुनिया आपकी बात समझने की कोशिश करती है। दुआ के बगैर दिल का सुकून मुमकिन नहीं, और सुकून के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। जिंदगी बदलने के लिए कभी दूसरों की तकलीद ना करो, बल्कि अपनी राह खुद बनाओ। सच्चे लोग लफ्जों में नहीं अपने अमल में नजर आते हैं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। कभी कभी हक पर रहने के बावजूद खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज्यादा
प्यारे होते हैं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। हम सब के अंदर दो भेड़िए लड़ रहे हैं, पहला बुरा है और दूसरा अच्छा। जीतेगा वही जिसे आप खिलाओगे। हमसाए का हक इस कदर है जिस कदर वालिदैन का हक है। मोहब्बत वही है जो खामोश होकर भी दिल को बोलने दे। कभी कभी खामोशी सबसे खूबसूरत इंतकाम होता है। कभी अपने सुकून को दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान न करो। क्या हमारी गहरी खामोशी किसी को बताने के लिए काफी नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया? जो लोग दिल से माफ करते हैं वो हमेशा रोशनी में रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी खामोशी में छुपी है। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन दुआ का असर कभी जाया नहीं होता। धूप में सुकून ढूंढना सीखो, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं लेकिन खूबसूरत जरूर है। दो चीजें इंसान की कमजोरी जाहिर करती हैं, जहां बोलना हो वहां खामोश रहना, और जहां खामोश रहना हो वहां बोलना। कामयाबी हासिल करने के लिए एक अक्लमंद इंसान जिंदगी में इन तीन चीजों से दूर रहता है। जवानी में हवस से, बलोगत में झगड़े से, और बढ़ापे में लालच से। तीन किस्म के लोगों को मुस्कुरा कर देखने से अल्लाह आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफा करता है। नंबर 1, वालिदैन। वालिदैन की तरफ मोहब्बत भरी मुस्कुराहट ना सिर्फ उनका दिल खुश करती है, बल्कि आपके रिज़्क और उम्र में बरकत का सबब बनती है। नंबर 2, यतीम। यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना अल्लाह को बहुत पसंद है, और ये अमल आपकी जिंदगी में सुकून और खुशहाली ले आता है। नंबर 3, मुसलमान भाई। अपने मुसलमान भाई को मोहब्बत और इखलास से देखना दिलों को करीब करता है और अल्लाह की रजा का बाइस बनता है। गम मत करें, जो चीज आपसे छिन गई है वो किसी और शक्ल में आपको जरूर मिलेगी। जब आप मर्ज में मुब्तला होते हो तो अपने गुनाहों की माफी मांगते हो। ये इस बात का सबूत है कि आपकी बीमारी ने आपको गफलत से जगा दिया है। जिंदगी में सुकून तब आता है जब आप दूसरों के बारे में सोचना कम और अल्लाह पर यकीन ज्यादा रखते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। खामोशी ला ताल्लुकी और सब्र बेहतरीन इंतकाम है।